क्या सिर्फ चुनाव जीतना ही राजनीति है या लोगों का भरोसा जीतना उससे भी बड़ी बात है? आज जब पलायन उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता है, तब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शहर की सुविधाएं छोड़कर अपने गांव लौटने का फैसला किया। सिर्फ लौटे ही नहीं, बल्कि गांव की तस्वीर बदलने का बीड़ा भी उठाया। आज क्षेत्र की बात में हमारे साथ हैं चमोली जिले के थराली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख प्रवीण पुरोहित। प्रवीण पुरोहित की कहानी सिर्फ एक चुनाव जीतने की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, संघर्ष और अपने गांव से जुड़े रहने की मिसाल है। साल 1992 में बेहतर भविष्य की तलाश में वे देहरादून बस गए, लेकिन उनका मन हमेशा अपने गांव कुलसारी पस्तौली में ही बसता रहा। साल 2008-9 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने रिवर्स पलायन किया, गांव लौटे, अपना घर बनाया और यहीं से शुरू हुआ समाज के लिए काम करने का एक नया सफर। साल 2003 से वे लगातार सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े रहे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो या गांव की बुनियादी सुविधाएं। उन्होंने मंचों पर सिर्फ भाषण नहीं दिए, बल्कि लोगों के बीच रहकर काम किया। शायद यही वजह रही कि जब पहली बार चुनावी मैदान में उतरे तो जनता ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया और पहली ही कोशिश में उन्हें थराली ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख चुन लिया। लेकिन ये जीत सिर्फ एक पद की नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास की जीत है। इस खास बातचीत में हम जानेंगे कि गांव लौटने का फैसला कितना मुश्किल था, रिवर्स पलायन के पीछे क्या सोच थी, गांव में काम करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आज थराली ब्लॉक के विकास के लिए उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों पर उनका विजन क्या है। और अब जब 2027 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे करीब आ रहा है, तो क्या उनकी राजनीति सिर्फ ब्लॉक तक सीमित रहेगी या आगे भी कोई बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी है? इन सभी सवालों पर होगी बेबाक, खुली और सीधी बातचीत। क्षेत्र की बात, संवाद 365 के साथ। नमस्कार, मैं हूं अनिल चंदोला और आप देख रहे हैं संवाद 365। क्षेत्र की बात संवाद 365 के साथ। इस कार्यक्रम में आज हमारे मेहमान हैं प्रवीण पुरोहित। प्रवीण पुरोहित लंबे समय से सामाजिक रूप से सक्रिय हैं, पिछले कुछ समय से राजनीति में भी सक्रिय हैं और सबसे बड़ी बात, इस वक्त थराली ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। सबसे पहले तो प्रवीण जी, स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। प्रवीण जी, आपने बहुत लंबा समय सामाजिक रूप से कार्य करते हुए बिताया और फिर पिछली बार आप चुनाव में गए, पहला चुनाव लड़ा ब्लॉक बीडीसी मेंबर का और सीधे ब्लॉक प्रमुख। कितनी मुश्किल ये यात्रा थी? सर्वप्रथम मैं आपका ये चैनल का धन्यवाद करता हूँ, जो आपने मुझे यहाँ पर बुलाकर चैनल के सामने आने का समय दिया। हमारा जो पैतृक गांव है कुलसारी पास्तौली है और मैं वहाँ हमेशा सुख दुख में सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता हूँ। यहाँ पर विगत 2003 से मैं राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हूँ और आप ये देखिए कि मैंने 2008 में अपनी धर्मपत्नी हेमा पुरोहित जी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाया। महिला सीट थी, तो मिसिस को समय मिला, टाइम मिला और प्रतिभाग करने का अवसर मिला, तो 2008 में विजयी हुए और उसके बाद जो है जिला योजना समिति के मेंबर चुने गए। उसके बाद 2014 में पुनः महिला सीट हुई, उन्हें फिर दोबारा लड़वाया, तो फिर जीत की तरफ अग्रसर रहे। उसके बाद जो है मैं गढ़वाल जाता रहता था, तो वहाँ मेरी अपनी टीम थी, तो वहाँ मेरे साथ के लोगों ने मुझे कहा कि आप जो है यहाँ पर हमारे साथ रहिए और आप चुनाव लड़िए। तो मैं क्षेत्र पंचायत की सीट जो है, मेरी जो अपने गांव की सीट थी वो जो है ओबीसी हो गई, किंतु ब्लॉक प्रमुख की जो सीट थी वो सामान्य थी, जनरल थी। हाँ, तो हमारे सभी मित्रों ने ये तय किया कि हम दूसरे गांव से, बगल में मेरा ननिहाल पड़ता है कुलसारी गांव, तो हम वहाँ से लड़े। पूरी टीम ने मेहनत करी और मैं ब्लॉक प्रमुख भी जीत के आया और ये जो है 15-7 का जो है आंकड़ा रहा, एक वोट जो है रद्द हुआ, तो आपके मध्य आज में ब्लॉक प्रमुख बन के बैठा हूँ। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 2008 में आपने अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाया, फिर दूसरी बार भी लड़ाया, 2 बार वो जिला पंचायत की सदस्य रही। आपकी उस दौरान क्या भूमिका रहती थी उस पूरे चुनाव में, क्या मैनेजमेंट और सब चीज़ों को लेकर?
देखिए, मैं अपनी धर्मपत्नी को ऐसा है कि एक होता है कि प्रधानपति, जिला पंचायत पति, तो मैं ये ठप्पा भी नहीं लगाना चाहता था, किंतु एक सपोर्ट की ज़रूरत हमेशा होती है राजनीतिक फील्ड में, सामाजिक फील्ड में। वो तो सभी को होती है, भाई भाई भी हो तब भी। मैं पहले से रहा हूँ, तो मैं उनको गाइड करता था, पीछे से टीम तैयार करता था, कार्यों की योजनाओं को तैयार करता था, उसको प्रतिभाग करके सदन में उठाती थी। और धरातल पे हम जो है बहुत विभागों में, कहीं वो जाते थे, कहीं मैं जाता था, बहुत विभागों से अलग अलग जगह से हम कार्य लाए। और उस कार्यों का हमें सफलता ये मिली कि जो 2008 में वो चुनाव लड़े, उसके बाद 2014 में पुनः हमारी जो सीट थी उसकी 2 सीटें हुई, परिसीमन हो गया। और उसके बाद जो है हेमा पुरोहित को फिर महिला होने के नाते फिर लड़ने का मौका मिला, वो फिर लड़े और हमारे कार्यों को जनता ने सराहा है, और फिर हम वो दोबारा जीत के आए और फिर दोबारा जिला योजना समिति के मेंबर बने। आपने बताया कि आपका गांव से जो है संपर्क बना रहता है लगातार। आप 1992 के आसपास देहरादून आ गए थे, उसके बावजूद गांव से जो संपर्क है वो बना रहा, और उसका फ़ायदा कितना मिला चुनाव में? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि 2009 में जैसे कि जो पुराने घर होते हैं वो टूट गए, फिर मैंने 2009 में अपना 2 कमरों का वहाँ एक मकान बनाया, जिससे कि पहले हम जो है पुराने घर में रहते थे, फिर वो बरसात में टूट गया। तो हमने 2009 में मैंने अपना स्वयं का एक 2 कमरों का सेट बनाया, इसलिए बनाया कि ताकि मेरा पहाड़ से जुड़ाव बना रहे और मैं पहाड़ से लोगों के सुख दुख में रहूं और समाज की भूमिका में सक्रिय रहूं। अच्छा, जैसे लोग कहते हैं कि पहाड़ से पलायन हो रहा है, उसके बहुत सारे कारण भी बताते हैं, और आज बात हो रही है रिवर्स पलायन की। लेकिन आपने 2008 या 9 में जब आप बता रहे हैं कि आपने वहाँ घर बनाया, आपका तो देहरादून में सब कुछ था, एक तरह से आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके मकान हैं, तो फिर ऐसा क्यों लगा आपको कि आपका गाँव से जुड़ाव रहना चाहिए? देखिए, मैं शुरू से गाँव में जुड़ा रहता हूँ। लोग मंचों से बोलते हैं कि पलायन को रोको, मैंने तो रिवर्स पलायन करके दिखाया। हालांकि चुनाव में चलता है, चुनाव में श्याम दंड भेंट सब चलता है, तो चुनाव में चला, मैं वहाँ होने के बाद ही मुझे जो है भारी बोला गया, किंतु जनता ने अपना रिजल्ट जो है मेरे पक्ष में दिया। आप ये देखिए, वहाँ पलायन क्यों ना हो, सबसे बड़ी समस्या जो है वहाँ आपके अस्पताल की है। थराली में अच्छा अस्पताल है, पर वहाँ पे आप ये देखिए फिजिशियन भी नहीं। आप ये देखिए वहाँ डॉक्टरों की टीम पूरी नहीं है। वहाँ पे हम क्या पूरी जनता उसे कहती कि रेफर सेंटर है, वहाँ से रेफ़र करते हैं। तो आप ये देखिए श्रीनगर भी हम ये मानते हैं कि प्राथमिक उपचार मिलता है, उसके बाद आप देखिए वहाँ से सीधा जो है आप देहरादून ही इलाज मिलता है, और 7-8 घंटे जो है आने में लग जाते हैं। तो उस बीच में मरीज के साथ कुछ भी अप्रिय घटना हो सकती है, और हुई भी है, होती रहती है। और जो है दूसरा शिक्षा का वहाँ बहुत अभाव है। आप देखिए उच्च शिक्षा वहाँ पे नहीं है। तीसरा आप देखिए वहाँ पे रोज़गार जो है थोड़ा बहुत खेती का होता था। अब खेती आप देखिए कि जानवरों ने ख़त्म कर दी, जंगली जानवरों ने, और जंगली जानवरों के साथ जो है जो रईसई कसर है वो बंदरों ने जो है वो कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तो रोजी का साधन वहाँ ख़त्म है। अब आप ये देखिए कि जो वहाँ के लोग रहते हैं वो छोटी मोटी कोई दुकानदारी करता है, कोई अपनी भैंस वगैरह दूध वगैरह बेच के अपना बच्चों को पाल रहा है। तीसरा आप ये देखिए कि लोग जो है 50,000, 75,000, 1 लाख की ठेकेदारी करते हैं, काम ही नहीं है वहाँ। उस ठेकेदारी को जो है आदमी ज़रूरत के लिए करते हैं। जो बड़े ठेकेदार हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो बेचारे 50,000, 1 लाख तक की ठेकेदारी करते हैं रोजी रोटी के लिए। तो पलायन वहाँ स्वाभाविक है। अगर कहीं चिकित्सा नहीं है, शिक्षा नहीं है, तो अभाव के कारण जो है आदमी को यहाँ पे अपने बच्चों के लिए उसके लिए आना पड़ता है। नहीं, आपने बताया कि स्वास्थ्य की हालत ख़राब है, शिक्षा अच्छी नहीं है, रोज़गार नहीं है, लेकिन मेरे को लगता है कि थराली क्षेत्र में उससे भी बड़ी एक समस्या पिछले कुछ समय से हो गई है, और वो है आपदा। आप देखो कि हर साल आपदा में बहुत बड़ा नुकसान भी होता है। बहुत सारे लोग, अब जब आदमी सबसे पहले तो ये सोचेगा कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, उससे कितना असर पड़ रहा है? आप ये देखिए थराली जो है आज डेंजर जोन में आ चुका है। पूरी वहाँ पे जितनी ज़मीन है, मट्टी है, सब जो है नीचे से बुनियाद वगैरह हिल चुकी है। आप ये देखिए पिछली बार जो है अगस्त की, सितंबर की ये जो है
सितंबर की आपदा है। और आज 1 साल होने को आ गया है। जो स्थिति 1 साल पहले थी वही स्थिति आज है। आप ये देखिए, सड़क पे हमारे कुलसाल से मल्या बोर्ड पड़ता है और अन्य कई जगह हैं, हमारे ऊपर मेटा की तरफ पड़ता है। बड़े बड़े बुलडोजर जो है पत्थर के जो है वो सड़क पे आ गए। अभी मैंने जो है वो BRO से रिक्वेस्ट करके कई बार जो है उनसे प्रार्थना की, बात करी अधिकारियों से, संबंधित अधिकारियों से, तब मैंने वो जो है जितने पत्थर बुलडोजर वगैरह थे उनको तो तोड़वाने का काम पूरा कर दिया है। अब आप ये देखिए, जितनी सड़क है, चाहे वो सोल घाटी को जाती हो, चाहे वो अपने क्या बोलते हैं तलवाड़ी खालसा को जाती हो, तलवाड़ी खालसा की सड़क के इतने बुरे हाल हैं कि वहाँ पे जो है गाड़ी भी जाना मुश्किल होता है। अभी वहाँ 15-20 दिन पहले जो है ट्रक वो ले जाने की कोशिश कर रहे थे, ट्रक भी पलट गया और वो नीचे गिर गया। तो बहुत खस्ता हाल है यहाँ की राजनीति में और वहाँ की राजनीति में, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति में बहुत फ़र्क है। वहाँ जो है आदमी को रोज़ काम करना है, रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। यहाँ पे अगर हम राजनीति क्षेत्र करते हैं तो आप गाड़ी से घूम लेते हैं, और पहाड़ में ऐसा है हम गाड़ी से नहीं घूम पाते। वहाँ 3-3, 4-4 किलोमीटर, 5 कहीं जगह तो ऐसा है रे जगह ऐसी वहाँ 10, 11, 12 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। आज भी हमारा रुशान है, डुंगरी है, मैन है, केरा है, यहाँ भी जो है 3-3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर का पैदल का रास्ता है। तो यहाँ की भौगोलिक स्थिति में और वहाँ की भौगोलिक स्थिति में बहुत फ़र्क है। और वहाँ पे जो है लोग कैसे रह रहे हैं, उनकी पीड़ा को, उनकी सुख दुख को, उनको देखकर मैंने वहाँ का रुक किया। अच्छा, समस्याएं तो आपने बहुत सारी बताई। आपने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आपदा भी एक समस्या। समाधान क्या है? देखिए, समाधान ऐसा है कि यदि कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम अस्पताल जो है, अस्पताल आप देखिए सिमली में भी है, नारायणबगड़ में अस्पताल है, बड़ा अस्पताल है, 24 बेड का अस्पताल बना हुआ है, पर वहाँ पे जो है फैकल्टी नहीं। अगर सरकार फैकल्टी रखे, सरकार अगर फैकल्टी रखे तो वहाँ पे आपका चिकित्सा का समाधान वो आसपास के क्षेत्रों के लिए सबके हो जाएगा। ऐसी थराली में है, अस्पताल है, सब कुछ है। आप ये देखिए, एक्सरे मशीन है, पर एक्सरे मशीन में जो ऑपरेटर है वो आपको 24 घंटे नहीं मिलेगा। वो आपको मिलेगा तो आपको 2 दिन पहले बताना पड़ेगा मैं एक्सरे। तो एक्सरे तो आपातकाल में होता है, किसी की हड्डी होगी तो एक्सरे कराएगा, उसके लिए भी वो जो है कर्णप्याग के लिए लिख देते हैं। तो अगर वहाँ पे सरकार द्वारा जो है फैकल्टी को कंप्लीट किया जाए तो वो समाधान है। शिक्षा जो सबसे बड़ा कारण है, वहाँ पर ज़मीन है, सब कुछ है। आप जो है हम जैसे अपने महंत जी हैं, सरकार उनको ऑफ़र दे, आप उनको ज़मीन मुहैया कराए, ठीक है, वो आपका शिक्षा और चिकित्सा दोनों करने के लिए तैयार है। पर ये है कि सरकार को कदम उठाना चाहिए। एज ए ब्लॉक प्रमुख आपने इन समस्याओं के लिए क्या किया, इन समस्याओं के समाधान के लिए? देखिए, मैंने ब्लॉक प्रमुख जो होता है उसकी एक सीमा होती है काम करने की। मैंने CMO को कई लेटर लिखे हैं जिनका उत्तर मुझे निराशजनक मिला है। मैंने जो है उनको लिखा है कि यहाँ पे फिजिशियन दीजिए, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, यहाँ पे एक अल्ट्रासाउंड मशीन का जो है प्रबंध कीजिए। अगर अल्ट्रासाउंड मशीन होगा तो उससे बहुत लोगों को आराम मिलेगा, सुविधा मिलेगी। ऐसी जो है शिक्षा मंत्री को मैंने लेटर लिखा है कि यहाँ शिक्षा का जो अभाव है, शिक्षा को आप जो है बढ़ाइए। आप जो है कॉलेज वगैरह जो है टेक्निकल ITI वगैरह जो है आप इनको बढ़ाइए। और इसके लिए मैंने कोशिश की है। और कई सड़कें हमारी ऐसी हैं जो कि हमारे, अगर हम आपका तुंगेश्वर से अगर हम क्या बोलते हैं गैरसैंण के लिए सड़क जोड़ें, वो 4-5 किलोमीटर का पेंच है। अगर वो 5 किलोमीटर का पेंच वहाँ जुड़ जाता है तो आप देखिए तुंगेश्वर से सीधा जो है वो 7, 8, 10, 12 किलोमीटर में आप तुंगेश्वर से गैरसैंण पहुँच जाते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी जो है आपका सोल घाटी से ऊपर जो है, अगर हम उसको जो है घाट से जोड़ दें, वो भी जो है 4-5 किलोमीटर का पेंच है, अगर वो जोड़ दिया जाए तो वो जो है घाट से जुड़ जाएगा। तो आप ये देखिए कि गोपेश्वर वगैरह जो है, जो हमारे DM वगैरह जो बैठते हैं, जिलाधिकारी, अपने जिला विकास अधिकारी
और अपने डीएम साहब, तो वहाँ क्योंकि मंडल है, मुख्यालय है, तो वहाँ का रास्ता सीधा हो जाएगा। और ये इसके लिए सरकार को कदम उठाना है। अगर ये हो जाएगा तो काफ़ी पलायन भी रुकेगा, काफ़ी सुविधा भी मिलेगी। और मैंने इसमें लेटर दिए हैं और उसमें जो है अभी संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। तो वो जो है वन भूमि के कारण वो जो है थोड़ी फंसी हुई है। तो वन भूमि को हमने दिया है जंगलात को, वो अपना सर्वे करके हमें बताएं। अच्छा, आपने कहा कि आपने जो पत्र लिखे उनका बहुत संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उसका कारण ऐसा तो नहीं कि सरकार बीजेपी की है, विधायक बीजेपी के हैं और ब्लॉक प्रमुख जो हैं वो कांग्रेस के हैं, इसलिए ब्लॉक प्रमुख की चिट्ठी का जवाब नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है, गैरसैंण में अगर मैं यहाँ से आपका तुंगेश्वर से गैरसैंण जोड़ने की बात कर रहा हूँ, तो गैरसैंण का जो ब्लॉक प्रमुख है वो बीजेपी का है। और अगर मैं आपका जो है वहाँ से सोल से, वहाँ से मैं जो घाट के लिए जोड़ना चाहता हूँ, घाट का प्रमुख जो है वो बीजेपी का है। तो इसमें सरकार की कमियां हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूँगा, सरकार जो आज जो सरकार है उनकी कमी है। आप ये देखिए, अभी हमारी जो है राजजात यात्रा होनी थी। राजजात यात्रा आप 12 साल में आती है, कितने लोगों की भावनाएं उससे जुड़ी हैं, आप स्वयं उस चीज़ को जानते हो। और आप देखिए, सरकार जो है उसे नहीं करा रही है राजजात यात्रा, उसका समय आ गया है। उन्होंने जो है कोई पैसा रिलीज़ नहीं किया है राजजात के लिए। और किसी तरह का अन्य कार्य जो होते हैं, क्योंकि वहाँ पैदल के रास्ते हैं, पैदल के रास्ते बनवाने पड़ते हैं और पार्किंग बनानी पड़ती है, शौचालय बनाना पड़ता है, अपनी लाइट वगैरह का प्रबंध करना पड़ता है और टेंट वगैरह का प्रबंध। तो उन्होंने कुछ भी पैसा किसी चीज़ के रिलीज़ नहीं किया। तो इसका मतलब सरकार की मंशा ही नहीं है राजजात यात्रा कराने की, क्योंकि अब तो समय निकल गया है। तो मुझे नहीं लगता है कि 2026 में राजजात यात्रा कराएंगे। तो उससे भी लोगों का मन जो है बड़ा दुखी हुआ है, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँची है, लोग जो है धार्मिक उससे जुड़े हुए हैं। तो इसमें सरकार की पूरी नाकामी है। तैयारी पूरी नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? तैयारी पूरी नहीं है, सरकार कराना ही नहीं चाहती। अगर तैयारी होती तो वहाँ कार्य होते, किसी तरह कोई कार्य शुरू नहीं हो। तो ऐसा कारण क्या लगता है आपको? जो विवाद हुआ, क्या कुरूड़ और नौटी का जो विवाद था उसके कारण ये हुआ या कोई और कारण? वो कोई विवाद नहीं है। और वो नोटिस से ही यात्रा होती है और कुरूड़ वाले भी इसमें मान गए थे। और जो है जैसे हमारी नंदा राजेश्वरी की यात्रा आती हो तो आएगी। हाँ, जो लोक जात हमारी हर साल होती तो है। हमारी जात साल में 2 बार होती है, एक बार माँ जाती है, एक बार आती है, 6 महीने वहाँ आती है। तो ऐसा नहीं है, सब चीज़ का समाधान है। उसमें तो सरकार को जो है बहुत तरह के कार्य करने थे, सुविधा करनी थी। मेरे ब्लॉक में प्रथम चुनाव जो है कुलसारी में ही है, जहाँ मेरा घर है, पास्तोली में, कुलसारी में। तो वहाँ भी बहुत सारी सुविधा बनानी थी, क्योंकि हज़ारों लाखों में लोग इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल। वहाँ पे जो है पार्किंग चाहिए, टेंट चाहिए। तो मतलब जब पैसा ही रिलीज नहीं किया तो विभाग भी कहाँ से बनाएगा? मतलब सरकार की मंशा नहीं थी कुल मिला के, सरकार की मंशा तो आज भी नहीं लगती मुझे कि राजजात कराए। राजजात का तो मुझे लगता नहीं कि राजजात सरकार करवाने के उसमें नहीं। तो 2027 में भी अगर होनी है तो उसकी तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ तो थोड़ा मुश्किल भी है हालात। जी, अभी धरातल पर कोई तैयारी नहीं है। अब आप देखिए, बरसात आ जाएगी और बरसात में जो है सड़कें टूटनी हैं दोबारा। कुछ जगह ऐसी हैं वो टूटती हैं। कुलसारी से थराली से जो 0 किलोमीटर से जो है सड़क शुरू होती है दीवार से होके आगे, वो उन्होंने 6 किलोमीटर से शुरू करी। अच्छा। तो 01 से इन्होंने 6 छोड़ दिया। जहाँ मेन जो है, जहाँ से कुलसारी से थराली, जहाँ से मेन राजजात, क्या वहाँ से चलने का अधिकार नहीं है? वो कहते हैं कि ये सड़क हमने पहले बनाई थी, आपदा में वो टूट गई। अच्छा। आपदा में वो टूट गई। तो वो थराली मार्केट है, थराली बाजार है, वहाँ से जो है आपका चेपलों में जो है राजजात या दोनों देवियाँ इकट्ठी होती हैं, अल्मोड़ा की अपनी नंदा राजा। तो वहाँ पे वो जो है 6 किलोमीटर से उन्होंने आगे की सड़क जो है वो करी है, जो भी अभी काम शुरू नहीं हुआ। अच्छा, बीजेपी की सरकार है, आप कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख हैं। थराली में जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं मैडम, वो भी कांग्रेस की हैं। तो जब बीजेपी के विधायक हैं वहाँ, अब जब सब जगह बीजेपी हो रहा, तो आप लोग कैसे कांग्रेस से वहाँ पर आए? कितना मुश्किल हुआ? क्योंकि आजकल ब्लॉक प्रमुख का चुनाव तो धन बल, बाहुबल, ये सब का है। देखिए, मुश्किलें बहुत आई हैं, पर लोगों ने मुझे पसंद किया है। जो हमने यहाँ देहरादून में काम करके दिखाया था, यहाँ से मैसेज गया कि वो लोग काम करने वाले हैं, उन्हें जिता के लाओ। जो क्षेत्र, जैसे मैं क्षेत्र पंचायत लड़ा, वो भी मैं जो है बेस देहरादून का बना, वो भी मैं जीता। उसके बाद जो वहाँ से क्षेत्र पंचायत जो जीत के आए, तो यहाँ सबकी देहरादून में सबकी रिश्तेदारियाँ हैं, उन सब ने उन्हें बोला है कि भाई वो काम करने वाले लोग हैं,
आप भी आप जीत के आए हैं, क्षेत्र पंचायत जीत के आए हैं, तो आप प्रमुख ने बनाओगे तो आप भी बहुत सारे काम करोगे, जैसे कि अब काम हो रहे हैं। तो काम हो रहे हैं अब? काम हो रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं। आप ये देखिए, अभी मैंने जो है 300 लाइटें, सोलर लाइट जो है पास कराई है, जो कि आधी लग गई, आगे आधी लग रही है। आप ये देखिए, नोना ढालू का जो पैदल पुल का वो था, वो पुल मैंने बनवा दिया है पैदल का, वो जो है अपना 12.5 लाख का बनाया है, मैंने बनाया है। धारवालम में जो है पैदल पुल आपदा में टूट गया था, वो मैंने जो है बन रहा है। और कई मैंने जो है 7-8 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं, और जो संपर्क मार्ग जो गाँव के हैं वो बन रहे हैं। तो बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, काम हो पूरी रहे हैं। सोल घाटी में हो रहे हैं। पूरी सोल घाटी से लेके, थराली से लेके, ग्वालदम से लेके, और जो है मेरी जो क्षेत्र पंचायत खुद है कुलसारी, मेरा जो अपना गांव है पास्तोली, क्योंकि मैं लड़ा दूसरे गांव में हूँ, और वो अपना पास्तोली से ऊपर जो मेटा है, धारवालम है, 9 ग्राम सभा है, सब जगह काम हो रहे हैं। और धरातल पे जो है लोग कह रहे हैं हाँ भाई इस बार काम हो रहे हैं। आप ये देखिए कि लोगों ने बीजेपी को पसंद नहीं किया ना, विधायक जी की टीम को नहीं पसंद किया, तब तो नगर पंचायत जो है कांग्रेस से जीत के आई, क्षेत्र पंचायत जो है मैं जीत के आया हूँ, ब्लॉक प्रमुख जो है मैं जीत के आया हूँ। तो लोगों ने जो है मुझे वोट किया है, समर्थन दिया है, और किसी धन का प्रयोग मेरे द्वारा नहीं किया गया, और लोगों ने मुझे पसंद किया है। उसमें आज वो जो है अपने क्षेत्रों में काम करा रहे हैं, और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है 2027 में इसका फायदा मिलेगा कांग्रेस को? निश्चित तौर पे मिलेगा, 2027 में निश्चित तौर पे मिलेगा। आप ये देखिए कि आप जो निकाय चुनाव हुए हैं, ब्लॉक के चुनाव हुए हैं, उसमें जो है अधिकतर लोग जो हैं कांग्रेस के जीत के आए हैं, तो उसका फ़ायदा 2027 में पूरे चमोली में होगा, थराली विधानसभा के साथ साथ पूरे चमोली में होगा, और उसके साथ साथ पूरे प्रदेश में होगा। अच्छा, जैसे ब्लॉक प्रमुख संगठन भी आप लोगों का है, जी। ये किस तरीके से काम करता है और कितना कारगर है, अभी काम कर पा रहा है? देखो, ब्लॉक प्रमुख संगठन जो है इसमें जो है 29 विभाग जो है हमारे अंडर में होते हैं, और उस विभाग में जो है हमारे द्वारा योजनाएं दी जाती हैं, और कुछ जगह जो है धन का अभाव होता है तो योजना पूरी नहीं हो पाती, पर अधिकतर जगह हम देखते हैं कि हम अपनी योजनाएं पूरी करा दें, तो काम हो रहे हैं। विभाग द्वारा भी जो है हमें जो है कोऑपरेट किया जाता है, और हमें जितने मेरे क्षेत्र पंचायत हैं, जितने मेरे अपना कनिष्ठ प्रमुख है, ज्येष्ठ प्रमुख हैं, तो सब एक संगठन है, सबके कार्य हो रहे हैं। नहीं, जो आपका ब्लॉक प्रमुखों का संगठन है जिसमें राजीव कंडारी शायद आपके अध्यक्ष हैं। जी, ब्लॉक प्रमुख का राजीव कंडारी जी अध्यक्ष हैं। हाँ, वो संगठन कितना कारगर है? मतलब वो ब्लॉक प्रमुखों की समस्याओं को लेकर काम करता है, या उसमें भी बीजेपी कांग्रेस होता है? नहीं, वो ऐसा है कि संगठन में तो होता ही है बीजेपी कांग्रेस, और हुआ भी है, क्योंकि जो संगठन का विस्तार उन्होंने किया है, वो संगठन का विस्तार आप देख लीजिएगा, आपके पास कॉपी होगी, उसमें जो है 99% जो है बीजेपी का ही संगठन का विस्तार किया उन्होंने। पर ये है कि ठीक है, कुछ कार्य की कोशिश की जा रही है, अभी कार्य तो नहीं हुए, अब अभी बना है नया, तो आगे कार्य होंगे, जहाँ कार्य अच्छे होंगे वहाँ हम उनकी अपने संगठन की तारीफ भी करेंगे। अभी मैं संगठन के साथ ही हूँ, और मैं जिस दिन चुनाव हुए थे उस दिन मैं संगठन के साथ ही था, मैंने वोट किया था। बिल्कुल। और यहीं तो संगठन ठीक है, अभी मजबूती में है, काम कर रहा है। अच्छा, आपने बताया कि 2008 में आपकी वाइफ ने पहला चुनाव जीता, आपने अपना पहला चुनाव जीता अब, तो कहने का मतलब है कि राजनीतिक रूप से सीनियर हो गई मैडम। तो मैडम से आप कभी सलाह लेते हैं, कहीं फंस जाते हैं तो पॉलिटिकली? नहीं, मैं मैडम से सलाह लेता हूँ, मैडम मेरे से भी सलाह लेती है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं चुनाव अब लड़ा हूँ तो मैं हमेशा जो है ए टीम होती है, ए टीम तो मैडम होगी, एक बी टीम होती है जो पर्दे के पीछे होती है, पर्दे के पीछे से, तो बी टीम मैं हूँ, तो बी टीम का रोल जो है ए टीम से भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे जो है ए टीम को जो है सपोर्ट देके सफलता की तरफ पहुँचाना है, और जब तक वो सफल नहीं हुई तो बी टीम जो है तब तक सफल अपने आप को सफल नहीं मानेगी। आप ये देखिए कि मैंने 2008 में लड़ाया, 2014 में लड़ाया, 2 बार जिला योजना लड़ाई, मैं अपने भाई प्रकाश पुरोहित को 2 बार जो है सहकारिता समिति का, जो कि पहले डायरेक्टर के चुनाव होते हैं, डायरेक्टर का चुनाव जिताया, फिर उसके बाद जो है डायरेक्टर जो है अपना अध्यक्ष बनाते हैं सहकारिता समिति में, तो 2 बार लगातार वो रहे, और आप ये देखें कि 12-13 साल से लगातार वही हैं। अभी जो है महिला सीट थी तो हमने भाभी जी को लड़ाया, पूनम पुरोहित जी को, तो वो भी बने हैं। तो हमारी बी टीम में जो है
इस बार प्रकाश पुरोहित जी भी मेरे साथ थे, क्योंकि वहाँ अध्यक्ष की सीट महिला हो गई, तो हमें एक घर से भी मजबूत संगठन और मजबूत टीम मिली है। क्योंकि हम जो है, मेरी मिसेज के साथ साथ मेरी भाभी जी भी पॉलिटिकल हैं, मेरे प्रकाश पुरोहित भाई, बड़े भाई, वो भी पॉलिटिकल हैं, और मैं भी पॉलिटिकल हूँ। तो हम सब जो है सब एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं जहाँ जरूरत होती है। तो ये सामाजिक काम, हमें कहीं पे गलती करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि हम उस गलती करने से पहले उसे सुधार देते हैं। अच्छा, 2027 आने वाला है, विधानसभा चुनाव होने। आपने कहा कि आप पॉलिटिकल फैमिली जो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाली है, इस समय दूसरी पार्टियों की नज़र होती है कि दूसरी पार्टियों में कौन कौन मजबूत है, तो आप पे किसी की नज़र पड़ी? अभी किसी ने कहा आपको कि हमारी तरफ आओ आप? नहीं, देखिए, हम कांग्रेस के लोग हैं, और हमारी मजबूत आदमी को कहता कौन नहीं है, बहुत कहते हैं, आज से नहीं कह रहे हैं, बहुत साल से कह रहे हैं। जब हमारा पिछली बार टिकट नहीं मिला, संगठन एक को ही टिकट देता है, और जिसे देता है, हमने भी संगठन में, कांग्रेस संगठन में उसी के लिए काम किया, क्योंकि हेमा पुरी जी को टिकट मिलना था, पिछली बार नहीं मिला किसी कारणवश। पर यह है कि हम तब संगठन मजबूती से खड़े रहे, तो आज तो हम मजबूती से रहेंगे। अभी जो है, हम जितने भी हैं, चाहे मेरी भाभी हैं, चाहे प्रकाश पुरोहित जी, चाहे मैं हूँ, तो हमने अपने नेता जो है डोईवाला विधानसभा के लिए हेमा पुरोहित को माना है। अच्छा, तो हम डोईवाला विधानसभा हेमा पुरोहित को लड़ाएंगे, अगर सरकार, अगर जो है कांग्रेस जो है उन्हें टिकट देने का कार्य करे, और क्योंकि टिकट एक को मिलना है, बाकी जो हाईकमान का जो आदेश होगा उसी आदेश के अनुसार हम चलेंगे। अच्छा, आपने सब कुछ बताया। थराली को लेके विजन क्या है? 5 साल का जो आपका कार्यकाल हो, वो किस तरीके से याद रखा जाए? देखो, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, कुछ नया हो, कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं आएँ जो धरातल पे आई, कुछ मेरे दिमाग में है जिनको मैं लाना चाहता हूँ, तो उनको मैं धरातल पे लाऊंगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी, क्योंकि अभी मैं उस चीज़ का व्याख्यान नहीं करना चाहता हूँ, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो मेरा कार्य वहाँ पर रहे, और वो एक ऐतिहासिक कार्य रहे। कुछ कार्य उसमें ऐसे हों कि जिसे सब लोग कहें, जैसे कि हम 2 बार चुना और सबने कहा कि नहीं, इनका कार्य बहुत अच्छा, तभी वो दूसरी बार वो तो तीसरी बार भी जीतते, तीसरी बार जो नगर निगम चला गया, तो हमारी सीटों की जो है 4-4, 5-5 सीटें होगी, तो इतने छोटे चुनाव में नहीं जा सकते थे। तो वहाँ भी हम कुछ एक बड़ा विजन लेके मैं गया हूँ, करूँगा, कार्य करूँगा। और वहाँ देखिए, मैं सेवा ही करने गया हूँ, मेरा पहाड़ से बहुत लगाव है। मैं शुरू से ही जो है, मैंने बताया ना कि मैं 2009 में जो है 2 कमरों का मैंने जो है वहाँ पे मकान बनाया, क्योंकि उस टाइम तो कोई पॉलिटिकल नहीं था कि मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है, करना है। वो तो आज देखिए, आज 2009 और 2026 देखिए, तो मेरा पहाड़ से बहुत लगाव है, मैं पहाड़ प्रेमी हूँ, और मुझे वहाँ सुख मिलता है, शांति मिलता है। वहाँ का पॉल्यूशन बहुत अच्छा है, आप ये देखिए, वहाँ 100 पार नहीं होता पॉल्यूशन का, 100 से नीचे रहता है। आप ये देखिए, यहाँ जो है देहरादून में भी जो है 200, 250, तो हर चीज़ से वहाँ अगर दिक्कत है तो लोगों को जो है खेती बाड़ी की है। जैसे पीछे आपने देखा होगा, रीख जो है, रीख ने इतना परेशान किया, आदमी पे जो है हमला किया, कई लोग घायल हुए, और एक मेरे ब्लॉक में नहीं और ब्लॉक में भी। तो ये जो है, इस चीज़ का सरकार जो है रोकथाम कर सकती है, अगर हम एक योजना बनाएं, और हम जो है फेंसिंग वाला जो कार्य होता है, तार फेंसिंग वाला जो होता है, अगर उसको हम जो है जंगलात के किनारे किनारे जो है उसको हम कर दें, तो वो उन चीज़ों को रोका जा सकता है। चलिए, ठीक है। ये थे हमारे साथ परवीन पुरोहित, ब्लॉक प्रमुख थराली, जिन्होंने अपना एक विजन बताया थराली क्षेत्र को लेकर कि थराली में किन किन तरह की समस्याएं कैसी आ रही हैं और उनका समाधान क्या है। एक व्यापक विजन उनके पास है, और उनका ये मानना है कि 5 साल में वो कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र के लिए कि उस क्षेत्र के लोगों को उसका लाभ मिले। संवाद 365 में हम अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। इसी तरह के कोई मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं, और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।